इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशुतोष सर दयाल एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा असेट के बारे में। असेट के बारे में आज आपको बताएंगे। असेट का मतलब होता है संपत्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। जैसा कि आपने देखा होगा, एक पिछले क्लास में एक बार आया था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमने बताया था असेट से रिलेटेड होता है, तो हमने कहा था कि असेट से रिलेटेड रियल अकाउंट होता है और असेट हम अगली क्लास में आपको बता देंगे। अब यहाँ पे देखिए, आज मैं आपको असेट बताऊंगा। असेट का मतलब हिंदी वाले बच्चे या हिंदी में असेट का मतलब होता है संपत्ति, संपत्तियाँ। सब देखेंगे कि असेट कितने तरह के होते हैं। असेट तो बहुत प्रकार के होते हैं, आप थक जाओगे जानते जानते। सारी चीज़ें, बहुत सारे असेट होते हैं जो, लेकिन मेन असेट होते हैं उसके दो भाग होते हैं। नंबर 1 टेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट। एक होता है इंटेंजिबल असेट। असेट मतलब संपत्ति, संपत्तियां जो मेन होती हैं दो तरह की, एक टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट को कहते हैं मूर्तमान संपत्तियां, इंटेंजिबल असेट को कहते हैं अमूर्तमान। हिंदी वाले बच्चे मूर्तमान संपत्तियां और क्या होता है अमूर्तमान संपत्ति। अब टेंजिबल के बारे में देखेंगे। टेंजिबल का मतलब ये होता है कि ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम छू और देख और समझ सकते हैं। जिसे छू के भी देख सकते हैं, जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग को छू के देख सकते हैं, तो ये किसमें आएगा? टेंजिबल असेट, मूर्तमान संपत्तियों में। इनटेंजिबल असेट ऐसी एसेट होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो अभी हमने आपको बताया कि असेट दो तरह के होते हैं मेनली। एक होता है टेंजिबल असेट, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल को हिंदी में कहते हैं मूर्तमान संपत्तियां और इनटेंजिबल को कहते हैं अमूर्तमान संपत्तियां। टेंजिबल संपत्तियां ऐसी संपत्तियां होती हैं जिन्हें हम छू और देख सकते हैं। इनटेंजिबल असेट ऐसी एसेट होती है जिन्हें हम छू और देख नहीं सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ETC। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं टेंजिबल एसेट के। लैंड मतलब घर, ये सब जो होता है। बिल्डिंग, ये भी छू सकते थे। लैंड का मतलब होता है जमीन होता है, जमीन बिल जो होती है वो भी एसेट मानी जाती है। बिल्डिंग जैसे घर हुआ, इसको छू और देख सकते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर के में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कुर्सी मेज और ये सब होता है, इसे हम छू और देख सकते हैं, इसलिए किसमें आता है? टेंजिबल एसेट। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टेंजिबल में आएंगी। और टेंजिबल का बार बार हम आपको बता रहे हैं, टेंजिबल का मतलब ऐसी संपत्ति है जिन्हें छू और देख सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट ऐसी एसेट होता है जिसे छू और देख नहीं सकते हैं, जैसे गुडविल, गुडविल। दूसरा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, जनरल नो हाउ, लाइसेंस भी इसी में आता है। ये सब चीज़ें हैं, हम इसको छू और देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये भी हमारी क्या मानी जाती हैं? संपत्तियां मानी जाती हैं, एसेट मानी जाती है। जैसे गुडविल हुआ नंबर 1, दूसरा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जनरल नो हाउ, लाइसेंस, ETC। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं होगा कि गुडविल क्या होती है। गुडविल को हिंदी में कहते हैं ख्याति। ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि, और ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे कोई लड़का है, वो बहुत अच्छा गाना गा लेता है, उसे कोई छू और देख तो नहीं सकता है, लेकिन उसी से उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई। दूर दूर तक मतलब सब, बहुत दूर तक सब लोग जानते हैं कि ये ऐसा कर सकता है, वो उसकी संपत्ति है। अभी तो ऐसे ही कर ले रहा है, कुछ दिन बाद अगर वो कहीं गा के पैसे भी कमा सकता है तो उसे क्या कहते हैं? गुडविल। गुडविल का मतलब ख्याति होता है। जैसे कोई स्कूल है, उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो वो देख थोड़ी ना सकते हो कि यार बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन वो धीरे धीरे फैलता जाता है, जिससे और बच्चे उसमें आते हैं, तो गुडविल कहलाती है। गुडविल का मतलब ख्याति और प्रसिद्धि होता है, ये भी संपत्ति मानी जाती है, लेकिन आप इसको छू और देख नहीं सकते हो। कॉपीराइट, कॉपीराइट जैसे किसी सामान को बनाने के लिए कॉपीराइट ले लिया जाता है, बट वो दिखता नहीं है लेकिन होता है।
ट्रेडमार्क जैसे देखे होंगे कि चाचा चाची पोला होता है, उसमें एक चाचा और चाची बने होते हैं। और जैसे एक महेश मटर आती है तो उसमें तोता बना रहता है। तो ये सब चीज़ें भी क्या होती हैं चिन्ह। और जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स की गाड़ी है, तो अगर उसमें जो साइन बना होता है टीका, अगर उसको हटा दिया जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको कोई लेगा नहीं, और लेगा भी तो बहुत कम प्राइस में, क्योंकि वो टाटा की नहीं मानते। जो ऐसे टी जैसे बना होता है वो उनका क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है, जिसको कहते हैं व्यापार का एक चिन्ह। तो ये भी क्या मानी जाती है, संपत्ति। जनरल नो हाउ, सामान्य जानकारी। जनरल नो हाउ का मतलब क्या होता है, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी का मतलब ये भी एक संपत्ति है। जैसे आपको कोई विशेष काम करने आता है, एक आपने 12th में एक कहानी पढ़ी होगी पंच लाइट की, उसमें पूरे 4-5 गांव में एक ही लड़का था जिसको वो लाइट जलानी आती थी। वो उसकी सामान्य जानकारी है, क्योंकि सिर्फ उसी को पता है, तो उसको सब जगह बुलाया जाता था उस लाइट को जलाने के लिए, तो उससे भी उसको पैसा मिलता है। जनरल नो हाउ का मतलब क्या होता है, एक सामान्य जानकारी, वो उसकी एक कला होती है, वो उससे भी पैसे कमा सकता है। लाइसेंस, लाइसेंस कुछ लोग कहते हैं कि उसको देख सकते हैं तो वो कैसे एसेट हुई, लेकिन उसको भी एसेट माना जाता है। तो अभी आज आपने देखा कि एसेट यानी संपत्तियां कितने तरह की होती हैं। नंबर 1 टेंजिबल और नंबर 2 इनटेंजिबल, जिसको हिंदी में कहेंगे मूर्तमान और अमूर्तमान संपत्तियां। मूर्तमान संपत्तियां यानी कि टेंजिबल एसेट ऐसे एसेट होती है जिसे हम छू और देख सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट ऐसी एसेट होती है जिससे हम छू और देख नहीं सकते। टेंजिबल के एग्जाम्पल ये सब है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और etc। लैंड की मतलब ज़मीन जो होती है उसको हम छू और देख सकते हैं, और बिल्डिंग भी होती है छू और देख सकते हैं, फर्नीचर ये सब, और ये सब सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम छू और देख नहीं सकते हैं लेकिन एसेट होती हैं।